वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये तमाम स्ट्रीट वेंडर्स की दुकानें हैं जो कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार की ओर से अलॉट की गई है, क्योंकि ये वाराणसी का हुकुलगंज एरिया है और यहाँ पर जब पहले दुकानें लगा करती थी तो ये बेतरतीब तरीके से लगती थी, क्योंकि अगर आप ये सब्जी की दुकान की बात करें तो ये सब्जी की दुकान जब लगा करती थी तो ये सड़कों पर आ जाया करती थी, जिससे कि आम नागरिकों को काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता था। यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी हो जाया करता था, जिसकी वजह से तमाम तरीके की शिकायतें भी आती थी। और जब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है वो लागू की गई तो इन दुकानदारों को लेकर के जो स्कीम्स हैं वो ये हुई कि यहाँ पर ऋण जो है यानी कि लोन सरकार की ओर से दिया गया 10,000, 20,000, 50,000 ये लोन दिया जाता था, जिसके बाद जब इनकी कमाई अच्छी होती थी तो ये अपना लोन जो है वो सरकार को दे देते थे। तो आप देखेंगे ये एमएसएमई के तहत ये दुकानें अलॉट की गई है, सब्जी की दुकान है। आंटी से हम बात करेंगे कि आखिर इस दुकान को लेकर के क्या कुछ कहेंगी। ये दुकान आपको किसकी ओर से दिया गया है? मोदी ओर से। अच्छा, मोदी जी ने दिया है। क्या कहेंगे, पहले सब्जी की दुकान लगाती थी, कितनी समस्या होती थी? पहले पुल पर लगाते थे, वहाँ पुलिस मारते थे, भगाते थे। तब यहाँ दुकान नहीं था, यहाँ दुकान लगाते थे। तो उसके बाद दुकान लाड हुआ। दुकान जब लाड हुआ तो ये हुआ कि इसका पैसा भराएगा। मोदी जी कहे नहीं, गरीबी से पैसा नहीं लिया जाएगा। अच्छा, तो आपसे पैसे भी नहीं लिए और आपको दुकान दे दी। अब कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ये ये बताइए, 27 में चुनाव है, क्या लग रहा है योगी बाबा फिर से आएंगे या अखिलेश यादव? योगी बाबा मोदी बाबा फिर आएंगे। और अखिलेश यादव? वो नहीं आएंगे। बढ़िया काम किए हैं योगी मोदी। बढ़िया काम किए हैं। दुकानों में आप देख सकते हैं जितनी भी दुकानें उस कोने से लेकर के उस छोर तक जितनी भी दुकानें अलॉट की गई है, तमाम दुकानों की डिटेल्स जो है वो सर्टिफिकेट के माध्यम से बाकायदा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब सड़क के किनारे किसी भी तरीके का दुकान लगता है, ठेला पटरी लगता है, तो आम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। शाम का वक्त हो या फिर सुबह का वक्त हो, जब सड़कें जाम हो जाती है तो इन ठेले पटरी के वजह से भी काफ़ी दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब ऐसे में और भी लोगों से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन्हें कितने पैसे मिले हैं और आखिर इनसे इन्हें क्या फायदा हुआ है। इसी के साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि साल 2027 के विधानसभा चुनावों में क्या एक बार फिर से योगी बाबा की वापसी हो रही है या नहीं हो रही है। क्या कुछ कहेंगे जिस हिसाब से ठेला व्यवसायियों को लेकर के बीजेपी की डबल इंजन सरकार काम कर रही है, योगी मोदी की जोड़ी काम कर रही है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आप लोगों के लिए लॉन्च की गई, तो इससे वाकई में कोई फायदा हुआ है या नहीं? देखिए, इससे बहुत फायदा हुआ है। पहले क्या हुआ था कि जो होती थी शरीर है, शरीर में शरीर तो रहता था, आत्मा नहीं रहती थी। उसी तरीके से ये योजना थी। जब से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आई, ये प्राण डालने का काम की। इससे पहले जितने भी हमारे पथ विक्रेता थे उनको कोई सम्मान नहीं मिलता था। आज ऐसा हो गया है, देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी बनारस में आते हैं तो स्वनिधि योजनाओं के लोगों को बुलाकर सम्मानित किया जाता है। तो अगर हम ये कहें कि क्या मिला तो हमें बहुत कुछ मिला। हम लोगों का कोई सम्मान नहीं होता था, बेइज्जत होकर भगाए जाते थे, पुलिस लाठी मारती थी। लेकिन आज कम से कम ये हो गया है कि जब से वो आए हैं तो सम्मान की भावना से हमें देखा जा रहा है। तो ये बताइए, जिस हिसाब से सपा सरकार में आरोप लगते हैं कि उनके शासनकाल में व्यापारियों को परेशान किया जाता था, दुकानदारों को परेशान किया जाता था, गुंडा टैक्स, रंगदारी, क्या वाकई में ये चीज़ें होती थी उस समय में? बिल्कुल होती थी, बिल्कुल होती थी। अपराधी उसमें उनका माहौल इतना था कि डर के रहा जाता था। आज वैसा माहौल नहीं है। योगी बाबा के राज में कैसा महसूस करते हैं आपके दुकानदार, ठेला पटरी व्यवसायी? देखिए, ये तो है कि अगर विकास करना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा। आज जो बनारस का विकास हुआ है वो प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में, मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में हुआ है। अगर अंधा भी चाहे तो वो देख सकता है। ये जो कहते हैं लोग कि कुछ नहीं हुआ है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम अतुलानंद जाएँ और वहाँ से बाबतपुर की सड़क देख लें। हम लोगों को लग जाता था 1-1.5 घंटे जाने में, रास्ते काफ़ी ख़राब होते थे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि 15 से 20 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं आसानी से। तो ये कहना कि क्या कला कि अपराधी नहीं थे, सपा शासनकाल में अपराधियों का बोलबाला था। और योगी बाबा के राज में क्या स्थिति है माफियाओं का, गुंडों का? देखिए, बुलडोजर जो है वो बुलडोजर प्रदेश में नहीं पूरे देश में गूंज रही है और देश के साथ साथ पूरे विदेश में गूंज रही है। तो बुलडोजर से ये समझ में आ गया अपराधी
अपने घर में घुस गया, या तो बाहर भाग गया है या तो घर में घुस गया है। अपराध ही कम हो गया है, अपराध की जो श्रेणी थी वो बंद हो गई है, पहले की तुलना कम। तो ये बताइए 27 में यूपी में विधानसभा के चुनाव है, आपको लग रहा है कि बुलडोजर बाबा की वापसी होगी या फिर अखिलेश यादव टक्कर देंगे? देखिए, मुझे जो लग रहा है, जो ज़मीनी स्तर के हम लोग हैं, मुझे लग रहा है कि भाजपा फिर से आ रही है, योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अखिलेश यादव जी इसमें कहीं पर भी नहीं है। उनका क्या है, तुष्टीकरण वाली उनकी नीति है, वो अपनी तुष्टीकरण की नीति को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, और जब से वो तुष्टीकरण की नीति ख़त्म नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में कभी उनकी सरकार आने वाली नहीं है। आप तुष्टीकरण कह रहे हैं, वो पीडीए लेकर के चल रहे हैं साथ में? कहाँ है पीडीए? उनके जितने भी उनके लोग हैं, कौन से पीडीए हैं? वो उनकी पत्नी है, उनके भाई हैं, वो हैं, कहाँ है पीडीए? पीडीए मतलब जातिवाद होता है उनके में? बिल्कुल जातिवाद हो रहा है, एकदम खुल के जातिवाद हो रहा है। पीडीए का मतलब क्या है? आप समाज के सभी वर्गों को लेंगे, कहाँ हैं हम लोग? आज उनके यहाँ जितने एक वर्गों को लिया गया है, एक जाति को लिया गया है, अन्य जाति कहाँ है? वो हम लोग पिछड़ी जाति से आते हैं, वैश्य जाति से आते हैं, कहाँ वैश्यों की संख्या उसमें? कहीं पर भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता वहाँ कोई पीडीए है। तो और योगी बाबा के शासनकाल में क्या है, जातिवाद होता है, तुष्टीकरण होता है, या कैसा माहौल है? देखिए, अभी तो क्या है कि योगी जी के शासनकाल में ये समझ में आ रहा है कि शासन उनका सही चल रहा है। अगर ये शासन नहीं आया दोबारा तो फिर विकास की रफ्तार थम जाएगी। तो इस विकास की रफ्तार को अगर थमेगी तो सबको नुकसान होगा, इसलिए उनकी सरकार को आना जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है, मैं हुकुमगंज वेंडिंग जोन का अध्यक्ष हूँ। क्या कुछ कहेंगे जिस हिसाब से सरकार की ओर से ये तमाम जो दुकानें दी गई है एमएसएमई के तहत, योगी सरकार और मोदी सरकार छोटे व्यवसायियों का लेकर के, ठेला पटरी वालों को लेकर के कितना काम कर रही है? देखिए, ऐसा है कि इस सरकार में हम लोगों को प्राथमिकता दी गई और दर्जा दिया गया, और हम लोग को ये मौका मिला कि हम लोग अपने और वह अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में बढ़िया सोच सके। इसके लिए सरकार ने हम लोग को साथ बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत सी योजनाओं को लाभ भी दिया है। जैसे हम लोग के प्रमुख योजनाओं में आता है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, उसके अंतर्गत जो है कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका हम लोग को लाभ मिला है, हम लोगों ने लाभ उठाया भी है, और वो योजनाओं के तहत समझ लीजिए हम लोगों ने अपने पूरे परिवार को भी लाभ दिया है। तो कितने पैसे आप लोगों को मिले हैं स्वनिधि योजना के तहत? स्वनिधि योजना के तहत हम लोग को उस समय 10,000 मिले थे, जिस समय लॉकडाउन चरम सीमा पर था। वो 10,000 समझ लिए हम लोग के लिए संजीवनी बूटी का काम किया। उसके बाद उससे हम लोगों ने अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा किया, जो कि टूट चुका था, ख़त्म हो चुका था। उस व्यवसाय को हमने जिंदा किया। उसके बाद हमने ईमानदारी से वो 10,000 भरा, फिर उनके तरफ से स्वनिधि की तरफ से हमें 20,000 मिला, उसको हम लोग भरा। उसके 50,000 लोग हमने उसको भी भरा, और उससे हम लोग का रोजी रोजगार जो एकदम ख़त्म हो चुका था लॉकडाउन के दरमियान, हमने फिर उसको जिंदा करके खड़ा कर दिया, और जिससे समझ लीजिए हम लोग को काफ़ी लाभ और काफ़ी फ़ायदा मिला। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आप लोगों को ऋण दिया जाता था, लोन दिया जाता था, और उसके बाद आप टाइम पे वो लोन चुकता करते थे। कोविड जैसी महामारी की स्थिति में भी आपका व्यापार जो है वो अच्छे तरीके से चला। तो अगर बात हम 2027 के विधानसभा चुनाव की करें तो आपको क्या लग रहा है कि यूपी में बीजेपी की योगी सरकार की वापसी हो रही है, या फिर अखिलेश यादव जो है वो दमदार लग रहे हैं आपको? देखिए, ऐसा है कि 27 में मैं बता दूं कि अभी तक सरकार ने हम लोग के लिए काम किया है, और उस समय से काम किया है जिस समय हम लोग किसी स्थिति में नहीं थे। लॉकडाउन बहुत बड़ी परिस्थिति थी हम लोगों के लिए, उस समय सरकार हमारे साथ खड़ी थी, आज भी सरकार हमारे साथ खड़ी है, और कल भी सरकार हमारे बारे में सोच रही है। जब सरकार हमारे बारे में सोच रही है वो दोबारा क्यों नहीं आएगी? क्या कमी है सरकार में? अरे सरकार तो यही ना चाहती है कि लोग अपने हिसाब से रहें, अपने तरीके से रहें, कानून के दायरे में रहें। रोड पर अगर वेंडिंग जोन में बनाया है तो इसलिए बनाया है कि हम लोग ज़्यादा अतिक्रमण ना करें, हम लोग वेंडिंग जोन के अंदर में रहें। तो हम लोग उसका पालन भी कर रहे हैं, आप स्वच्छता का ध्यान दे रहे हैं, वेंडिंग जोन के अंदर रहने का भी कर रहे हैं, अपना रोजी रोजगार भी चला रहे हैं। उनके तरीके से चले जो वो चाहते हैं। जब वो चाहते हैं हम लोग चल रहे हैं तो भी सरकार क्यों नहीं आएगी भाई? कोई कमी तो है नहीं सरकार में, सारा काम सरकार हम लोग को देख ही रही है। अब भाई हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो लोग अपना कहा। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो उसको थोड़ा सा हम लोग सहते हैं। भाई देखिए, विकास कार्य चल रहा है, विकास कार्य में थोड़ी सी परेशानियां तो आती हैं। अगर हर आदमी चाहे वो हम हुए चाहे कोई भी थोड़ी सी परेशानी सह ले, ये विकास कार्य भी हो जाए और वेंडिंग जोन भी सुरक्षित रहे, उसमें क्या दिक्कत है? होता रहेगा सब। सरकार की तो यही प्रेरणा है कि भाई सारा का सबका साथ सबका विकास।
इसी में सरकार भी चले, हम लोग भी चलेंगे। अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी के सरकार के टाइम में क्या वाकई में गुंडागर्दी होती थी, दुकानदारों को परेशान किया जाता था, रंगदारी वसूली जाती थी? देखिए, ये सब समय समय की बात है। ये सरकार चाहती है कि जितने भी जनता हो, जितने भी भारत के नागरिक हो, यूपी के नागरिक हो, वो सब लोग जो है संविधान के अंदर रहे, कानून के अंदर रहे, है ना। इनका यही वो सोचना है, ये किसी को परेशान नहीं करती, किसी को नहीं। समाजवादी पार्टी के टाइम की बात कर रही हूँ, जो आरोप लगता है कि छोटे दुकानदारों को परेशान किया जाता था, बड़े व्यापारियों को भी परेशान किया जाता था, धमकियां देना, किडनैपिंग करना, रंगदारी। तो क्या वाकई में ये चीजें होती थी? आपने उस दौर को भी देखा होगा, योगी बाबा के दौर को भी देखा है, तो कितना फर्क दिखता है? देखिए, हम तो पिछले 40 साल से ठेला लगा रहे हैं, हमारी अवस्था 50 के लगभग है। मैं 10-12 ठेला, मैं तो बहुत कुछ देखा हूँ। मैंने तो वो स्थिति देखी है जो ठेला वाले को कभी इंसान नहीं समझा जाता था, इस तरीके से पुकारा जाता है, इसी को इज्जत नहीं हो। आज मैं बता दूँ, प्रधानमंत्री जी के तहत, योगी जी के तहत ऐसा चीज़ आ गया है, ऐसी योजनाएं आ गई है कि हम लोग के अंदर भी अपने आप में कुछ वो आ गया है कि हम लोग अपने आप को इंसान समझने लगे हैं, क्योंकि हम लोग को भी महत्व दिया जा रहा है। आज हम लोग को ठेला वाला नहीं, वेंडर कहा जाता है। और पहले हम लोग से ठेला के बुलाया जाता था। अगर क्या हम लोग को नहीं थी, लेकिन क्या है, पहले की तहत इस समय हम लोग को काफ़ी सुविधा, काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। और हम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर हमको लोग को मिल रहा है तो अच्छा, हम लोग भी अपने तरीके से सही काम कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। भाई जितना हम लोग के अंदर गुण है उसको हम लोग दिखा रहे हैं। भाई हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई सभी लोग अपना काम करें। हम लोग वेंडर हैं, हम लोग तो यही चाहेंगे ना कि भाई आप लोग अपना काम करके आइए, थक के आइए। हम लोग किनारे वेंडर लगा, आप लोग आइए हमारे यहाँ खाइए पीजिए, भाई साफ़ सुथरे तरीके से आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। और रह गया पहले की अपेक्षा हम लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हम लोग को अपना महत्व समझ में आ रहा है। देखिए, वेंडिंग जोन बना कर उन्होंने दे दिया। वे वेंडिंग कभी तो मिला नहीं था, लेकिन हमें मिला बीजेपी के राज में। आज लोग आते हैं, लोग समझ लिए कोई दिक्कत परेशानी होता है तो वेंडिंग जोन में लोग ध्यान देते हैं, शासन आता है, प्रशासन आता है, ध्यान देते हैं ना। अगर यही कार्य शुरू से हुआ होता तो हम उनकी भी तो तारीफ़ करते हैं। भाई हम लोग देखिए किसी की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जो मिला है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। जब से ये वेंडिंग जोन बना है, हम लोग इज्जत से 2 रोटी चैन से कमा रहे हैं। ये उन्हीं की देन है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र पांडे। क्या कुछ कहेंगे जिस हिसाब से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ठेला पटरी व्यवसायियों के लिए जो काम किया जा रहा है मोदी सरकार की ओर से, योगी सरकार की ओर से, इससे आपको कितना फ़ायदा पहुंचा है? जी, आपको बता दें कि ये स्वर्णिम योजना है सरकार की। पूरे देश में जो ठेला पटरी व्यवसायी हैं, काफ़ी निचले स्तर के जो है व्यवसायी हैं और काफ़ी कमज़ोर वर्ग के माने जाते हैं। और यह एक बड़ा पैकेज है, बड़ा राहत है सरकार की ओर से ठेला पटरी व्यवसायियों को। और इस पैकेज के मिलने से पूरे देश के जो ठेला पटरी व्यवसायी हैं काफ़ी लाभान्वित होते हैं। और तमाम जो ऐसे व्यवसायी हैं जिनको बेरोजगार हैं, बेसहारा हैं, उनके लिए जो 15,000 रुपये का जो पहला किस्त मिलता है, बड़ी राहत मानी जाती है। और इस राहत से जो है पूरे देश के जितने भी व्यवसायी हैं उनको बड़ी ऋण मील का पत्थर साबित होता है। और काफ़ी जो है लाभान्वित, तमाम बनास की बात करें या पूरे प्रदेश या जिले हर जगह की बात करें तो ठेला पटरी व्यवसायी काफ़ी खुश हैं इस योजना से और सरकार को की सराहनीय पहल को धन्यवाद देते हैं। क्या लग रहा है 27 में यूपी चुनाव है, योगी बाबा की वापसी होगी या फिर अखिलेश यादव जो है वो पटखनी देंगे? जी, योगी बाबा ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, सरकार बीजेपी की ज़मीनी स्तर पर काम करती है। और जो सरकारें हैं, विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, केवल जुमलेबाजी है, बातों के धनी है, काम के धनी नहीं है। और इतनी ही अगर फिक्र होती है और सरकारों की तो पिछले वर्षों के जो कार्यकाल रहे हैं सरकारों की, उनके जो वर्क हैं वो काम किए गए हैं, वो जनता देखी है, जानती है। और इस योगी की सरकार में जो काम हुए हैं, जो धरातल पे दिखाई दे रहे हैं, वो भी सबके सामने है। तो दोनों में बड़ा अंतर है और इस अंतर की वजह से सरकार जो है, आज यूपी सरकार जो है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रबल है। और सभी ठेला पटरी व्यवसायी, बनास की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें तो कई लाखों की संख्या क्यों बनास में है। ऐसे ही पूरे प्रदेश की जो सरकार, जो ठेला पटरी व्यवसायी हैं, वो सरकार के पक्ष में है। और आगे में 2027 में चुनाव होगा वो योगी के पक्ष में ही होगा। तो आपको लग रहा है कि तीसरी बार योगी बाबा आ रहे हैं? जी बिल्कुल, तीसरी बार क्या कहें, अगर कार्यकाल अच्छा रहा तो चौथी बार भी हो सकता है। सरकार भी बनेगी तो भाजपा की ही बनेगी। चौथी बार भी बना दिया आपने? जी बिल्कुल, क्योंकि ये हवा जो है बीजेपी के पक्ष में है और सरकार जो है भले ही कोई कितना भी कुछ कह दे, विपक्ष कितना भी चिल्ला ले, लेकिन आने वाला वक्त जो होगा बीजेपी का ही होगा। लेकिन ये विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है कि योगी राज में बुलडोजर चलता है, सड़क किनारे जितने ठेला पटरी वाले जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें परेशान किया जाता है, उनके दुकानों को उजाड़ दिया जाता है। अगर विकास करना है तो कुछ कमियां हैं, कुछ कहीं न कहीं कुछ जो है समस्याएं आती हैं। सड़क को चौड़ा करना ही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, रोड चौड़े नहीं करेंगे तो यातायात बाधित होता है, ये भी समस्या है।
तो उसको कुछ विकास करने के लिए कुछ करना ही होगा। रही बात उजाड़ने की, तो बसाने का भी काम सरकार कर रही है। लगातार वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं। बनारस में लगभग वेंडिंग जोन कई जगहों बने हैं, हज़ारों की संख्या में उनको बसाया जाएगा। इसी तरह पूरे प्रदेश का ही यही हालत है, हटाया जा रहा तो बसाया भी जा रहा। दोनों का सरकारों का ही सरकार की एक रूपरेखा है और लगातार जो है विकास की ओर सरकार जो अग्रसर है और निचले वर्ग के जो व्यवसायी हैं उन पर खास सरकार का ध्यान है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सड़क के किनारे बेतरतीब तरीके से जो व्यवसाय चलता था ठेला पटरी का, उसे हटा करके, अतिक्रमण को हटा करके व्यवस्थित तरीके से ये दुकानें जो है आप लोगों को अलॉट की गई है, ताकि सड़क किनारे किसी भी तरीके का अतिक्रमण भी ना हो और छोटे व्यापारी जो है आराम से अपना काम कर सके। जी बिल्कुल, जो भी वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं, जो व्यवस्थित दुकानदार नहीं है, उनके लिए प्रदेश सरकार जो है सक्रिय है और हर जिलों में डूडा के सहयोग से, नगर निगम के सहयोग से लगातार वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं और जो व्यवस्थित नहीं है उनको व्यवस्थित करने का काम जो है हर जिलों में सरकार कर रही है। क्या नाम है आपका? मंगल सिंह। क्या कुछ कहेंगे जिस हिसाब से योगी सरकार और मोदी सरकार की ओर से ठेला व्यापारियों को लेकर के जो काम किया जा रहा है, उससे आपको कितना लाभ मिल रहा है? 100% लाभ मिल रहा है। PM स्वनिधि योजना के थ्रू जो छोटे मोटे ठेला पट्टी व्यवसायी थे, कोरोना के बाद उनको रोजगार के लिए धन की आवश्यकता थी, तो PM स्वनिधि लोन योजना के माध्यम से 10,000, फिर 25,000, फिर 50,000 इस तरह से धन मिला। तो उसके माध्यम से उनका व्यवसाय हुआ, फिर रोजी रोजगार में उनके विकास हुआ, वो आगे बढ़ रहे हैं। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कैसी व्यवस्था थी? जो गुंडागर्दी के आरोप लगते हैं कि दुकानदारों को परेशान किया जाता था, रंगदारी वसूली जाती थी, क्या वाकई में चीजें होती थी सपा सरकार में? नहीं, ये तो सत्य है कि उस समय रंगदारी, गुंडा टैक्स है तो आम बात थी। व्यापारियों से, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनसे भी, बड़े व्यापारी हैं उनसे भी बदमाश अपना केवल नाम बता करके गुंडा टैक्स वसूली करते थे। उनके आदमी आते थे, धमकाते थे, कितना नहीं दोगे तो ऊपर कर देंगे, उठवा देंगे। इस तरह से उनके राज में तो होता था, गुंडागर्दी चलती थी, कोई दो राय नहीं है। और अभी योगी बाबा के राज में कानून व्यवस्था कैसी है? गुंडा माफिया खत्म हुए हैं या नहीं? नहीं, इस सरकार में तो गुंडा माफिया एकदम भूमिगत हो गए या तो ऊपर चले गए। इस समय कोई गुंडा माफिया इस समय नहीं है। तो क्या लग रहा है 27 के यूपी चुनाव में योगी बाबा की वापसी हो रही है या फिर अखिलेश यादव की? नहीं, योगी बाबा की पुनः वापसी हो रही है। ऐसा क्यों है कि आपको लगता है कि योगी बाबा की वापसी होगी पुनः? उनका कार्य बहुत अच्छा है, जीरो टॉलरेंस की नीति रहा उनका बदमाशों के खिलाफ, और शासन प्रशासन भी बहुत अच्छा रहा। इसकी उम्मीद पर हम लोग कह सकते हैं कि उनका शासन दोबारा आएगा। मतलब गुंडे भी खत्म हो चुके हैं, तो विकास कार्य कैसा चल रहा है बीजेपी की डबल इंजन सरकार में यूपी के अंदर, बनारस के अंदर? विकास की तो बाढ़ आ गई है। सड़क हो गया, रोड हो गया, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, चतुर्दिक विकास हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवसायों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की ओर से जो काम किया जा रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आप लोगों के लिए लाई गई है, इससे कितना फायदा आप लोगों को हुआ है? ये प्रधानमंत्री जी ने पथ विक्रेताओं, जो वेंडर हैं काशी के, उनके लिए बहुत सा काम किया। सारी योजनाएं हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण योजना थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जो पूर्ण में कोविड के पहले 10,000 से शुरू हुई और 50,000 तक। कोविड के बाद वो योजना 25,000 से शुरू होकर 50,000 तक हो गई। इसके अलावा एक प्रोफाइलिंग हुई। उस प्रोफाइलिंग के जरिए जितने भी रेहड़ी पटरी वाले थे उनसे करते 7 योजनाओं में वो सम्मिलित हो जाते थे। वो योजनाएं थी ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, ये तमाम तरह की जो छोटी छोटी योजनाएं हैं उनसे वेंडर जो है लिंक हो जाता था। तो उससे बड़ा लाभ हुआ वेंडरों को, कहीं जाना नहीं होता था। एक जगह कैंप लगा के विभाग और कई संस्थाओं द्वारा ये योजनाएं उनको दिलाई जाती थी। तो अभी तक आपको कितने पैसे मिले हैं सरकार की ओर से अपने व्यवसाय को लेकर के? 50,000 तक अधिकतम धनराशि है और उसके बाद उनका जो है क्रेडिट कार्ड जारी हो रहा है, जो 60 प्लस नहीं है। 60 से ऊपर वालों का ATM कार्ड नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जो विपक्ष आरोप लगाता है बीजेपी सरकार पर कि सरकार बुलडोजर चला करके सड़क किनारे जो ठेला पटरी वाले छोटे व्यापारी हैं उनको परेशान करती है, उनका दुकान उजाड़ देती है, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कुछ तो बनारस में इस तरह की भी हैं बातें। ठेला पटरी वालों को प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा नहीं, जहाँ हम लोग इस समय खड़े हैं, ये बनारस का पहला वेंडिंग जोन हुकुलगंज वेंडिंग जोन के नाम से बना हुआ है। 50 दुकानें यहाँ पटरी व्यवसायियों को आवंटित की गई हैं, जो लगातार खुल रही हैं और भविष्य में यहाँ पेयजल और बिजली व्यवस्था भी लागू की जाएगी।
अच्छा, 27 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ कहेंगे इस चुनाव को लेकर के? आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तीसरी बार वापसी होगी या विपक्ष के जो नेता हैं अखिलेश यादव या राहुल गांधी वो टक्कर देने की स्थिति में है? नहीं, पटरी व्यवसायी पूर्णतः वर्तमान सरकार के पक्ष में है, क्योंकि वो उनकी योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। गरीबों का जो शोषण बंद हुआ है, इसलिए पटरी व्यवसायी सरकार के साथ हैं। अच्छा, पहले की सरकार में क्या वाकई में गुंडागर्दी, रंगदारी ये सब चीज़ें होती थी व्यापारियों के साथ? ये तो पूरा प्रदेश देख रहा है और हर व्यक्ति इसके बारे में जानकारी रखता है। गुंडा राज, माफिया राज खत्म हो गया। बहन बेटियां सड़क पे कभी भी आ जा सकती हैं, सुरक्षित हैं सरकार में। तो बाबा के राज में गुंडे माफियाओं में खौफ है, लेकिन आम जनता खुश है। आम जनता पूरी तरह खुश है।